अरविंद केजरीवाल ने अपने रास्तार यानी विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों का पूरा लाव लश्कर था। केजरीवाल ने कल ही इसका ऐलान कर दिया था और आज वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खूब गरजे भी। बीजेपी पर आरोपों की बौछार की, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में एक शब्द भी नहीं कहा। आपको बता दें कि केजरीवाल के एनजीओ के साथ स्वाति मालीवाल करीब 18 साल पहले जुड़ी थी, लेकिन 18 साल का साथ तब विवाद में बदल गया जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने सीएम आवास पर मारपीट। एक तरफ स्वाति मालीवाल और दूसरी तरफ विभव कुमार। केजरीवाल ने विभव का साथ दिया और आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर आवाज बुलंद की, लेकिन इस आवाज में तलखी बीजेपी को लेकर ज्यादा रही। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के आवाज से सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया। अब इसी के जरिए खंगाले जाएंगे कि आखिर 13 मई की सुबह स्वाति के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से दिल्ली की सियासी फिजा पूरी तरह बदल गई। तो क्या स्वाति मामले की जांच की आज केजरीवाल तक पहुंचेगी? आज इसके साथ कई सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ और न ही घंटों आम आदमी पार्टी ने धरना दिया। जो सिलसिला दोपहर 12 बजे केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, वो महज 1.5 घंटे में ही फुस हो गया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर दोपहर 12 बजे पहुंचे और केवल आधे घंटे बाद पार्टी नेताओं के साथ 800 मीटर दूर बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। दिल्ली पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग लगाकर बैठी थी। बावजूद इसके केजरीवाल अपने लोगों के साथ पहुंचे, मन का गुब्बार निकाला और बीजेपी पर संगीन इल्जामों की हैट्रिक जड़ दिया और दोपहर 1:30 बजते अपनी सियासी पूंजी समेटकर बैरंग लौट गए। कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं। केजरीवाल जिस वक्त बीजेपी दफ्तर के लिए मार्च कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली पुलिस उनके सरकारी आवास पर आ धमकी। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। एक तरफ पुलिस की जांच तो दूसरी तरफ सियासत चरम पर है। मालीवाल से मारपीट मामले में केजरीवाल की सियासी चाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने चोट किया। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं। उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है, यानी जीरो तो न माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनों के बीच स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर अपना दर्द बयां किया। कभी निर्भया के लिए इंसाफ मांगने वाले अब आरोपी का साथ दे रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर वोट पड़ने से पहले सियासत के केंद्र में स्वाति मालीवाल का मामला आ गया। इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। संदेश खली की घटना हो या शीश महल के अंदर मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे पिटाई हो, इससे शर्मनाक घटना क्या होगी? लात घुसे खाने पड़े, अभद्र भाषा का प्रयोग होता हो और उसके बाद धक्के देके घर से निकाला जाए, इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान कितना है। इनके एक के बाद दूसरे वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है और महिला विरोधी पार्टी है।
षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। 13 मई की सुबह बकौल स्वाति मालीवाल उनके साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट की गई। मारपीट करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उस विभव कुमार पर लगी जो केजरीवाल के साथ साई की तरह रहते थे। स्वाति ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने मारपीट को लेकर विभव कुमार के खिलाफ बयान भी दर्ज करवा दिया है। अब स्वाति अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन केजरीवाल के खासम खास मंत्री को स्वाति मालीवाल मामले में साजिश की भूल नजर आ रही है। देखिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप आरोप लगा दें और फिर अपना पल्ला झाड़ लें। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के कहने पर विवेक कुमार ने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो। ये क्योंकि उनको पता है कि विवेक कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। और जब केजरीवाल का नाम आएगा तो केजरीवाल की भी अरेस्ट होगी या उनको भी कार्रवाई जो उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ होगी। देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। क्या संजय सिंह, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या अरविंद केजरीवाल। 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद भी रोज षड्यंत्र किए जा रहे हैं, रोज नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, रोज नई इंक्वायरियां की जा रही हैं। कल उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी जेल भेज दिया गया। तो अगर प्रधानमंत्री को इतनी नफरत है आम आदमी पार्टी से और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल भेज के वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उनकी भूल है। दिल्ली की सियासत के बीच फिलहाल विभव कुमार से दिल्ली पुलिस सवाल जवाब कर रही है। विभव के खिलाफ कई ऐसी धाराएं हैं जो उसकी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। धारा 308 जो गैर इरादतन हत्या की है, धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकना, धारा 354B यानी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग। केजरीवाल के कई साथी जेल में हैं और वो खुद 2 जून को दिल्ली शराब घोटाला मामले में फिर से जेल जाएंगे। फिलहाल वो बेल पर हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब विभव की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल अपने नेताओं और साथियों के साथ बीजेपी दफ्तर पर जाकर दंगल की कोशिश की। इससे पहले ना तो संजय सिंह, न ही मनीष सिसोदिया और न ही सत्येंद्र जैन के मामले में कभी बीजेपी दफ्तर पर जाकर अपने गुस्से का इजहार किया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए तारुफ आपका करा देते हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ है, वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगिता भयाना जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत राजेश गुप्ता जी मैं आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि राजनीति में एक आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, दूसरी तरफ स्पष्टीकरण है, जो मैं मानती हूं कि ज्यादातर नेता स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। मैं अपना सवाल आपसे इस उम्मीद के साथ रख रही हूं कि उस पर स्पष्टीकरण आप रखेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले यह समझना चाहती हूं कि यह मुद्दा एक महिला, राज्यसभा सांसद छोड़ दीजिए, चलिए एक महिला जिनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल आज बकायदा एक शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन अलग मुद्दा लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मनीष, संजय सिंह, तमाम नाम है, सब नेता आपके जेल में चले गए, तब आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल तो नहीं पहुंचे प्रोटेस्ट करने, लेकिन बात जब विभव कुमार की आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि प्रोटेस्ट करने पहुंचना पड़े? देखिए अर्पिता जी, बात विभव कुमार की नहीं है। बात यह है कि लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जब से मोदी जी को लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो लगातार मुझको चैलेंज कर रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार चैलेंज कर रहे हैं। नॉर्थ में 2 बड़े स्टेट्स के अंदर ये सरकार बना रहे हैं और एक में तो 3 बार बना चुके हैं, दिल्ली की एमसीडी तक जीत ली, तो एक घबराहट हो गई। मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूं कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो मेरे जैसे कुछ लोग जो उस वक्त इंडिया में भी नहीं थे, अमेरिका में रहते थे, और हम लोग आए, और उस वक्त आपको याद होगा तो वो केस भी चल रहा था निर्भया का।
दोनों आंदोलन लगभग एक साथ होते थे और दोनों के अंदर जो कार्यकर्ता थे लगभग एक ही थे। मतलब मैं दोनों में जाया करता था, मुझे आज भी याद है। और हमने स्कूल्स के अंदर जाके और ऐसी ऐसी बस्तियों में जाके वो नुक्कड़ नाटक करे, लोगों को बताया कि भाई कैसे क्या होता है, क्या बैक टच होता है, क्या करना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा रोज क्यों होता है। हमने शोर मचाया कि कानून बनने चाहिए, हमें लोगों ने मौका दिया, हमारी सरकार बनी। तो जहां तक कि वुमेन मोलेस्टेशन या मैं तो कहता हूं कि छोटा मोटा भी बैड टच भी है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें मैं भी एक शामिल हूं, बहुत शोर मचाया। ये नहीं होना चाहिए। अब शोर क्यों गया है, मुझे ये समझाइए। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही कार्यकर्ताओं को, हमारे ही नेताओं को बार बार दबाव में देके, कभी हमारे मंत्री के पास में ईडी को भेज के, कभी हमारी एमपी जो स्वाति जी हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो हमारी एमपी है और अभी बनी है, ताजा बनी है। अगर संबंध ऐसे खराब होते तो क्यों बनाते। लेकिन आज उनको भी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ जांच चल रही थी, उनको ट्रैप करा गया, उन्हें दबाया गया, क्या करा गया। और उसके बाद में एक केस बनाया जाता है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल उसमें फंस जाए। पहले ये समझ लीजिए, विभव कुमार को फंसाने के लिए केस नहीं था, ये था तो अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन भगवान हमेशा साथ देता है, अरविंद जी अंदर थे और जब तक ये बात बन नहीं पाई, पुलिस वहां पर आ गई, जो लोकल पुलिस, जो सीएम की सिक्योरिटी है, और वो केस नहीं बन पाया। मान लिया राजेश जी, मैंने आपकी बात की, आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, केजरीवाल को फंसाने के लिए ये हुआ क्या दरअसल अंदर, मुझे ये बता दीजिए। देखिए ऐसा क्या हुआ, वहां वो गई, पहली बात। दूसरा, वो अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री और प्लस अपने ही राज्यसभा सांसद से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? यानी वो आम आदमी वाली जो बात है, यानी वो खास मुख्यमंत्री हो गए ना, बिना अपॉइंटमेंट के मिलेंगे नहीं। वहां अंदर ऐसा क्या हुआ कि पीटने तक की नौबत आ गई? स्वाति मालीवाल ने ये क्यों ऐसा माहौल बनाया, मुझे वो समझाइए, अंदर हुआ क्या ऐसा? देखिए पिताजी, मैं भी 2 बार का एमएलए हूँ, लेकिन अगर मुझे सीएम से मिलना हो, मुझे पता होना चाहिए कि सीएम को और भी बहुत 10 काम होते हैं। तो अक्सर अपॉइंटमेंट इसलिए दी जाती है कि वो ओवरलैपिंग ना कर जाए। समझिए उस टाइम पे मैं मिल रहा हूँ, आप मिल रही हैं, तो उस टाइम शहजाद भाई नहीं मिल पाएंगे उनसे। तो एक टाइम होता है कि 9 से 10 का मेरा, 10 से 11 आपका है, उसमें उनसे टाइम नहीं लिया गया था। और अर्ली मॉर्निंग का है, अगर आप देखें तो 9 बजे से पहले वो वहां पर गई है। तो उस वक्त का टाइम है जब सीएम साहब नहा रहे होंगे या पूजा कर रहे होंगे, उस वक्त जैसे बताया गया कि वो नहा रहे थे। तो उस वक्त वो गए, तुमसे बताया गया कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है, सर बिजी है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करी कि नहीं, मुझे आज ही मिलना है। वो ड्राइंग रूम तक पहुंच गए, क्योंकि वो एक महिला थी और एक एमपी थी, तो शायद सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे उतनी तलखी नहीं करी, इतने आम आदमी से करी जाती है, थोड़ी जाने देते किसी को। लेकिन उनको जाने दिया गया कि चलो एमपी है। फिर उनको बताया गया, समझाया गया, लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो एक प्लॉट था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इसके अंदर ड्रैग कर लिया जाए। वो तो हो नहीं पाए, लेकिन क्योंकि विभव कुमार वहां थे और वो उस वक्त घर में क्या वाली थी वहां भाई, अगर वो अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही हैं तो कैसे, क्या मंशा थी उनकी, क्या लेकर गए? क्योंकि संजय सिंह ये बात मान रहे हैं बकायदा आकर कि ऐसा कुछ हुआ है, मारपीट हुई 15 तारीख को। उसके बाद आतिशी आके कहती हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि उन्हें जो फिल्म है वो इंटरवल तक देखी। बात की कहानी समझने के बाद पूरी पटकथा ही बदल गई। तो मुझे वो पटकथा समझाइए ना, क्या बदला है ऐसा? देखिए, जब तक संजय सिंह जी को कहानी पता लगी, क्योंकि उनको तो कभी भी नहीं लगा। अच्छा, बिना कहानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनको जितनी जानकारी थी, उनको लगा कि इनके अंदर कुछ बात हुई, उन्होंने बोल दिया कि कुछ बदतमीजी करी है। यहां तक थोड़ी बात हुई होगी कि घूसे बजा दिए, लात बजा दिए, तो सरासर झूठ निकला ना। उसके बाद में जो वीडियो देखी गई, आपने भी देखी है, वो अच्छी खासी चलती हुई बाहर आ रही है, पूरी तो नहीं, बाहर चलती हुई जा रही है। और देखिए, जिस दिन उन्होंने अनकट वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुआ, जिस दिन उन्होंने कॉल करी, जैसा माना जा रहा है उन्होंने दोनों कॉल्स करी, फटाफट टीवी में भी आ गया। मैंने भी टीवी से ही देखा, आपने भी टीवी से ही देखा होगा। उसके बाद में डीडी एंट्री दिखाई जा रही है कि डीडी एंट्री, वो एफआईआर नहीं करानी है। 3 दिन स्वाति मालीवाल जी ने कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई मेडिकल नहीं कराया। आप ये भी तो देखिए। और उसमें पुलिस ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो टीवी पे आके बयान दे रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इसमें हम कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे बयान ले सकते हैं, कैसे केस को चलाए। जबकि जो पीड़ित है, सो कॉल्ड जो पीड़ित है, वो एफआईआर नहीं करा रहा। 3 दिन बाद में मेडिकल कराया जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल जी को आप ये तो नहीं कह सकते हुए कि उनको नहीं मालूम था कानून का, वो तो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो उनको सब कुछ कानूनों का मालूम है। 3 दिन बाद में जाकर कराया जाता है कि इनका मेडिकल कराया जाए, 3 दिन बाद में होता है इनकी एफआईआर करा जाए। और पुलिस एक एक चीज को मीडिया के सामने रखे चले जा रही है। झूठ सच वो तो बाद में पता लगेगा, वो तो जांच में आएगा ना। अभी तो आईओ कुछ भी बता सकता है कि डीवीआर देखा, डीवीआर में कुछ नहीं मिला। तो ये 4 दिन पहले चुनाव के, देखिए चुनाव है दिल्ली में, वो चुनाव से पहले सीधी साजिश है कि अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ना नहीं चाहते थे, ईडी ने लगातार मना करा, लेकिन आर अरविंद जी बाहर है, तो कैसे भी करके उनके आसपास जो कुछ भी है, इस पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, और वो देखो, वो मेरे को, मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे लगता है बड़े व्यथित है, बड़े दुखी हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ऐसे नहीं है कोई अनजान है, कोई अनजान होता तो शायद बोल देते। अपना साथी जब दूसरी तरफ को जाता है, किसी भी मजबूरी में जा रहा है, किसी भी बहाने से जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल बीजेपी की साजिश है, ये सीधी सीधी उन्होंने बोल दिया है, हमारी पार्टी बोल रही है। मुझे लगता है कि अरविंद जी इस बात से बहुत दुखी और परेशान है
क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता ये। अच्छा, तो फिर इसका मतलब अभी राजनीति में कच्चे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही साजिश हो जा रही है। अभी अभी आपने कहा ताजा राज्यसभा सांसद बनी और आप अपने ही नेताओं को समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ कौन साजिश चल रहा है। मतलब अभी वो उतने पक्के नहीं है। वीएचपी के नेता थे, वो ऑटो में बैठ गए थे कि मोदी जी मारना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मारने की साजिश हो रही है। तो राजनीति के अंदर कब कौन दूसरे आदमी को ट्रैप कर ले कोई मुश्किल काम नहीं। आप हिंदुस्तान का क्या दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपने ही मारने पे आ जाते हैं। और खास करके जब पावर मोदी जी के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड, सारी पावर है, दिल्ली की पुलिस उनके पास है। तो इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कह रहे हैं ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अब इस हथकंडे को अपनाने लगे चुनाव से पहले। आप, मैं इस तरह से कहूं, मेरे भाई बुरा ना माने, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आपको याद है 6 महीने पहले हमने ये डिबेट की, इन्होंने कहा तब भी हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। वैसे पार्टी में अब ये 22 सीट लड़ रहे हैं पूरे देश में, हम 303 सीट वाली पार्टी, एक सांसद नहीं इनका बचा भी, और इनको नोटा से कम वोट मिले हैं। लोकसभा 14 में, 19 में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में 204 अभी सीटें लड़ी है, उसमें भी नोटा से कम मिला, पर हम इनसे डर रहे। चलिए, इस बात का जवाब तो दे दिया। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अब सिर्फ इतना दुख होता है कि झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक तो आ गए, पर निर्भया के आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी आज विभव कुमार के साथ है। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, इन्हीं की राज्यसभा सांसद पीटी, इन्हीं के घर पर पीटी, आरोप लगाने वाले ये, आरोप की पुष्टि करने वाले ये, परंतु साजिश हमारी, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, वंदना सिंह जी आज भी आम आदमी पार्टी में है, डीसीडब्ल्यू की मेंबर है। वो कहती है मैं तो आज बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं रखूंगा, इन्हीं के सारे के बयान सुनाऊंगा। अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक्स एडिट करके डालना, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई मामला खत्म नहीं होने वाला है, जान से मरवाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये वंदना सिंह का स्टेटमेंट, नॉट बीजेपी स्टेटमेंट। दूसरा भी पढ़ लेता हूं। बीजेपी को 20 साल पहले ही पता था कि इनको स्वाति मालीवाल को इस्तेमाल करना है, तो परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा के भेज दिया था, राइट? ये वंदना सिंह के बयान है, मेरे बयान नहीं, ट्वीट करके आज भी है, अभी भी है। अब मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आयोग कुछ भी कहानी गढ़ दे। कल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है, और विभव कुमार की रिमांड देते वक्त ऑनरेबल जज ने, ये इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट में छपा हुआ है, उन्होंने कहा एक तो फोन की फॉर्मेटिंग की गई, दूसरा जब डीवीआर मांगने गई पुलिस, तो डीवीआर के बदले जूनियर इंजीनियर ने डीवीआर न देते हुए पेन ड्राइव में वीडियो दिया, और पेन ड्राइव में पता चला कि उस समय का वीडियो फुटेज ही नहीं है। तीसरी बात कि ये एक पोजीशन ऑफ कमांड में है, जिससे कि वो सिचुएशन ऑफ क्राइम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और मिले भी कहां पर? देखिए, मॉडर्न डे द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दुशासन दुर्योधन के ही घर पे मिले। तो आज सवाल है कि दुर्योधन अर्थात केजरीवाल जी इस पर एक कुछ क्यों बोलते नहीं है? दूसरी बात, चलिए भाजपा वाले इनको टारगेट कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जरा साहब इस बयान को सुनिए। Nobody has right to torture or beat up anyone, leave alone a woman. Strict action should be taken. ये अधीर रंजन चौधरी का बयान, ये भी भाजपा के एजेंट है। चलिए उसका बयान छोड़ दीजिए, मैं आपको आज संदीप दीक्षित का बयान सुनाता हूं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जो कानून निर्भया के टाइम पे इन्होंने मांग की थी, उसी में कार्रवाई हो रही है, अब क्यों रो रहे हो? ये संदीप दीक्षित का बयान है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और क्योंकि आप महिला एंकर है इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे साथ योगिता भयाना, जिन्होंने विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग पर बहुत काम किया, अद्भुत काम है उनका। यह है सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट, जरा सुनिए। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। आगे सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है, कह रही है मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। आगे विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही है, कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी और कमांड कर रही है, विक्टिम नहीं लग रही है। अब हम लोग विक्टिम कैसे होता है, ये कपड़े उसके फटे होंगे, वो लंगड़ा रही होगी, वो रो रही होगी, ये कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्वाति मालीवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। हमारी जो खिलाड़ी पहलवान बेटियां हैं, उन्होंने भी बहुत दिनों के बाद एफआईआर दर्ज की, बहुत दिनों के बाद उनके एमएलसी वगैरह हुए होंगे, वो रो नहीं रही थी, वो प्रमुखता से अपनी बात रख रही थी। तो क्या अगर कोई भाजपा का नेता ये कहता कि इनके कपड़े तो फटे नहीं थे, आज तक हमारे कपड़े फाड़ देता अगर हम ऐसी बात करते, और करना भी नहीं चाहिए। एक तरफ आप देखिए कि हमने तो जब भी ऐसे केस आए तो उनको हमने सम्मानित करके बुलाकर उनसे बात की। यहां पर अपनी राज्यसभा सांसद के प्रति किस प्रकार का वक्तव्य, मैं केवल इतना चाहता हूं राजेश जी के, मैं राजेश जी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। राजेश जी आप बताइए कि आपकी महिला, घर की महिलाएं इस बयान को सुनकर क्या बोलेंगी? देखिए, मेरा इसमें सबसे पहले बात कहनी है, जो इन्होंने केस की बात करी ब्रजभूषण सिंह जी के में, उसमें 2 डिफरेंस है। वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस था, और ये कहा जा रहा है कि फिजिकल अटैक है। फिजिकल अटैक में ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद में कहा जाता है। दूसरी बात, आप देखिए ब्रजभूषण सिंह जी तो आज तक गिरफ्तार हुए नहीं, पुलिस ने खुद बोला हुआ कोर्ट के अंदर जाके कुछ नहीं हुआ, उनके बेटे को उन्होंने टिकट दे दी।
लेकिन आपने विभव कुमार में तो बड़ी तेजी दिखाई। 1 मिनट में उन्होंने कहा और अगले दिन उनको उठा के ले गए। आप 5 दिन की आपने रिमांड मांग ली। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है। भाई बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि हमने कहा कि उनके कपड़े फटे होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त दिक्कत यही है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के सामने मेरे पास में, क्योंकि हमें तकलीफ है, गुस्सा नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल एक पेन के अंदर है कि जो अपना करता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप मोहरे ही हमारे लोगों को बना रहे हो क्योंकि आपके पास पावर है। आप कभी ईडीआई लगाते हो, सीबी लगाई होते, उनपे एसीबी का केस है, ये आपको भी मालूम है। एसीबी का केस स्वाति मालीवाल के ऊपर चला रखा है। अब एक घबराहट के अंदर, एक परेशानी के अंदर एक आदमी ने अगर क्या स्टेप लिया क्या नहीं लिया हम नहीं जानते। वो पिछले काफी टाइम से अमेरिका थी, वो यहाँ नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार थे। स्वाति जी यहाँ पर नहीं थी। इसी बात से नाराजगी तो नहीं थी अरविंद केजरीवाल की? नहीं, अरविंद केजरीवाल की नाराजगी का मतलब क्योंकि 20 साल से साथ हैं, उस वक्त जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी नहीं। क्या इसी बात से नाराज थी, इसीलिए ऐसा कुछ हो गया क्या? नाराजगी का मतलब किसी महिला के साथ में मारा पीटी थोड़ी होती है। अगर नाराजगी हो सकती है, मेरी अपनी बहन से हो सकती है, बेटी से हो सकती है, वाइफ से हो सकती है, आपसे मैं हो सकता हूं कि आप मुझे अगर समय ना दे, आप दे रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपके सामने फिजिकल असॉल्ट। मैं तो शहनाज भी नहीं बोलने लगा, तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मेरे भाई शायद इन्फॉर्म नहीं है इस पूरे मामले में 354 भी है और मैं एफआईआर की डिटेल्स अगर पढ़ूंगा कि उनके साथ वही किया गया जो द्रौपदी जी के साथ किया गया। उनके टी शर्ट को पुल किया गया जब वो पीरियड से थी और उनके छाती और अलग जगहों पर हाथ लगाया गया। आप ये कह रहे कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? आप एक सेकंड, मेरी बात पूरी। और दूसरी बात मुझे बताइए कि ये कह रहे कि केस लगा के इनके लोगों को डरा देते हैं, तो मुझे बताइए योगेंद्र यादव पे केस लगाया था, प्रशांत भूषण पे केस लगाया था, शांति भूषण पे केस लगाया था, आशुतोष आज दिख नहीं रहे, आशुतोष जी आए नहीं पैनलिस्ट के रूप में, वो केस लगाया था उनपे, वो सारे लोग निकले। आज मैं फिर से इनसे रिपीट कर रहा हूं, संजय सिंह की जो प्रेस वार्ता हुई वो अनइन्फॉर्म चीजों पे प्रेस वार्ता करते हैं। मतलब आगे से संजय सिंह की प्रेस वार्ता के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अर्पिता जी काटेगा भी मत आज तक पर लाइव उनकी प्रेस वार्ता, एक साइड सुन के करते थे सारी चीजें। दूसरी बात, 72 घंटे में यू टर्न किया तो कौन सही है कौन गलत है। तीसरी बात, पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, ये कटुआ क्लिप्स क्यों। चौथी बात, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होने से लेकर अब विभव कुमार के साथ, और वो भी पाए जाते हैं उनके घर पे जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। और इनकी पार्टी का हिस्ट्री क्या है? इनके पार्टी में एक सोनी मिश्रा नाम की कार्यकर्ता से क्या हुआ। सोमनाथ भारती जिनका चुनाव ये संभाल रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया नहीं किया। संदीप कुमार ने कैसे कांड किए राशन कार्ड बनाते हुए, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल एक चीज, एक विक्टिम को शेम करने, ये सही या गलत, बस इतना। एक चीज का जवाब दे रहा हूं। संदीप कुमार को खुद पार्टी से सीएम साहब ने निकाल दिया। सोमनाथ भारती जी की वाइफ उनके साथ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप देख लेते। ठीक है, वो घरेलू चीजें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैं भी कटवाना घरेलू मामला। देखिए मैंने आज तक, तुम इतनी सारी डिबेट आपके साथ में करी, कभी मेरी तरफ से कभी मैंने नरेंद्र मोदी जी के घर के बारे में बात करा कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, ये ठीक है। मैं नहीं करता, ना मैं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा। ये मेरी पार्टी के संस्कार नहीं, ना मेरे परिवार के। अब आगे की बात आती है जो आपने कहा कि भाई और बहुत सारे लोग आए हमारी पार्टी, विभव कुमार को हम शील्ड करें। अरे भाई हम ये बता रहे कि स्वाति मालीवाल जी ने क्या करा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम पेन में हैं, गुस्से में नहीं है। एक जबरदस्त तकलीफ होती है कि आपका आदमी इस तरीके से कर रहा है। आप जितने आपने कह रहे 354 है, 354 में आपको पता होना चाहिए, आपने तो खुद वकालत करी हुई है कि वो बाहर कैसे आ गई। वो तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपके पास में किस तरीके से आ रहा है वो मीडिया में जानबूझकर, क्योंकि चुनाव है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव है, इसीलिए नए नए हथकंडे अपनाना। रोज जब केजरीवाल जी जब से बाहर आए हैं तब से और चिड़ हो गई। देखिए संसद में कहा गया था हम सुपारी पार्टी है। अब सुपारी पार्टी जैसे कहते हैं ना, कोई चींटी हाथी की सूंड में है, तो ये बहुत बड़ी पार्टी कह रहे हैं ना, इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। अहंकार बोल रहा है, जो 1984 में 2 सीटों पे थे इनको कोई पूछता नहीं था, तो आज क्या हो गया कि अहंकार बोल रहा है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो जो चींटी हाथी की सूंड में तो तकलीफ हो रही है, तो इस तरीके की हरकतें। नहीं मान्यवर, आपका तो मॉडल इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि दिल्ली जहां पर आपका मॉडल सबसे बढ़िया चल रहा है, वहां पर भी आप 7 सीट नहीं लड़ रहे हैं, पर हम आपसे डर गए। आप उस कांग्रेस का इस्तेमाल और साथ ले रहे जिसको आपने कसम खा के कहा था कि ये सिख नरसंहार के जिम्मेदार है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आपकी स्थिति तो ये है। राघव चड्डा जी आज वापस लौट कर आए हैं, उनको भी हेल्थ मॉडल आप तो भरोसा नहीं है। सुनिए, बीच में तो नहीं आएंगे। अरे भाई साहब, अब देख लेते हैं, अब वो आ तो चुके हैं, पर उनको पूछेगा कि हेल्थ मॉडल पर भरोसा था या नहीं था केजरीवाल जी के। पर मेरा एक ही सवाल है, उन्होंने बोला 354 की एफआईआर बाहर कैसे आई। ये पार्टी जिसने अनेकों मीडिया वालों के द्वारा निकाले गए एफआईआर पर बैठ बैठकर पीसी की है, जिसमें मामला कोर्ट में भी नहीं गया था, वो आज पत्रकारिता पर भी सवाल उठा रही। हिमांशु मिश्रा से पूछ लीजिए उनके पास एफआईआर की कॉपी कहां से आई। हो सकता है पीड़िता ने दी हो, पर एक मूल सवाल आज भी रहता है अर्पिता जी कि विक्टिम लंगड़ा नहीं रही थी, विक्टिम के कपड़े फटे नहीं थे। मैं इनका स्टैंड इस वाक्य पे चाहता हूं, इस पे क्यों नहीं बोल रही। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जहां तक कपड़ों की बात है, क्योंकि सर मुझे एक बात बता दीजिए, बस मैं एक छोटी सी चीज आपसे, ये भी इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। ऐसा क्यों है आपकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के आरोप पर भी आप कहते हैं देखिए भाई उनकी साजिश है, हम साफ है। महिला के साथ गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं भैया उनकी साजिश है, हम साफ है।
हर चीज में आप साफ हो जाते हैं, और फिर जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं, चाहे आप किसी भी केस में ले लीजिए, जब आप उन पर निशाना साध रहे हैं, वो भी तो साजिश का शिकार हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं वो पावर में है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी तो दिल्ली में पावर में है, आप क्या कुछ चीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते? हर चीज में डिनाइड मूड में रहना क्या ये फितरत हो गई आम आदमी पार्टी की? पिताजी, जब हमें लगा, जैसे इन्होंने संदीप का नाम लिया, हमारे मंत्री का, हमने निकाल दिया। हमारे एक और मंत्री थे, हमने सीबीआई में केस दे दिया। जहां कुछ होगा हम खुद एक्शन ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद एक्शन ले रहे हैं। एक बात जो उन्होंने ये जो बार बार कह रहे हैं, आपने कहा दिल्ली में हमारे पावर है, पहले ही यूनियन टेरिटरी आधी पावर थी, पुलिस तो हमारे पास है नहीं, और बाकी इनके एलजी साहब ने ले लिया। और रही सही कसर अमित शाह जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट का ने कहा कि दिल्ली की चुनी सरकार को पावर है, तो उसको छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक संसद में छीना, आप सबने देखा। अब देखिए, आज ये एक तरीका है कि अरविंद केजरीवाल को डराओ, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करो, उसके ऊपर 2 कैमरे लगा दो, उसको इंसुलिन मत दो, उसको डराना है कि ये आदमी पीछे हट जाए। तो कोई बोलने वाला नहीं है, वो होने वाला नहीं। जो शहजाद और भी चीजें, विक्टिम कार्ड वाली जो ये बात जो पूछ रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। और अब ये पूरे वीडियो की बात क्यों नहीं हो रही, जिसमें वो वीडियो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें ये बात हो रही थी कि कॉल किया जाए, यानी घटना उससे पहले की हो चुकी है, बात का वो वीडियो जारी करके ये कौन खेल खेल रहा है? पूरा वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए, एक बात होती है कि और बहुत सारी चीजें डिलीटेड हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं, ये तो पुलिस ने किसको लीक करा भी हमारे सामने तो आया नहीं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो डीवीआर जो कह रहे हैं कि उसमें तो डिलीटेड था, कैसे हो गया डिलीट? वहां पुलिस ही होती है। सीएम साहब के घर की और उनकी सुरक्षा कौन करता है? दिल्ली पुलिस ही तो करती है, मैं और आप नहीं करते हैं। तो वो कैसे डिलीट हो गई, वही सब कुछ देखते हैं हम, थोड़ी वहां पे सीएम साहब थोड़ी बैठ के उसको डिलीट कर रहे हैं। ये सिर्फ बेकार की बात है, क्योंकि 4 दिन बाद इलेक्शन है। केजरीवाल को डराना है कि केजरीवाल डर जाए, केजरीवाल डरने वाला नहीं है। एक छोटा रिएक्शन कर दूं, सीसीटीवी का कमांड जो होता है वो पुलिस के पास नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, जूनियर इंजीनियर के पास था। पुलिस मांगने गई थी, दिया नहीं, फिर पेन ड्राइव में दिया और उसमें डिलीटेड था। ये कोर्ट के सामने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करते हैं। पीडब्ल्यूडी का आपने दिल्ली में छोड़ा क्या है? पुलिस बोल रहे थे, बोल रहे आज आपने दिल्ली के पास में कोई पावर छोड़ी नहीं, पुलिस आपके पास में, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी आपको रिपोर्ट कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी करते हैं। आज पावर ही तो नहीं छोड़ी, यही तो आप झगड़ा करना चाहते हो। आज आपने जो कहा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, देखो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, और ये होता है कि मेन नहीं होते फायदा किसको हो रहा है। कोई मर्डर होता है तो कहता है किसको फायदा होगा, तहकीकात ऐसे होती है। आज अगर अरविंद केजरीवाल बंद होते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होती है, अगर मैं अगर खत्म होता हूं, तो फायदा किसको होता है? वो मोदी जी डायरेक्ट फायदा चाहते हैं। उनको तकलीफ है कि दिल्ली में 3 बार हार जाना, दिल्ली के एमसीडी हार जाना, पंजाब में हार जाना। आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से बड़ी हो गई? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल तो यहाँ पर कांग्रेस है, वो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेगी। उनके केवल एक दिल्ली इतना बड़ा हो गया, पंजाब दिल्ली। देखिए, बढ़ते हुए ये जो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, तो मुख्य विपक्ष तो कांग्रेस है। सबसे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को जेल में डाल दिया। केवल अरविंद केजरीवाल जो देश आगे बढ़ रहा होता है उसकी बात होती है, जो पार्टी बढ़ रही है। 10 साल कांग्रेस नहीं बढ़ रही, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नहीं बढ़ रही है। अरे बड़ी पार्टी हो सकती है, नहीं वो बढ़ रही है कि नहीं, फिर आप साथ क्यों है? आप हाथ पकड़ के चला रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी को? आगे बढ़ा चलना भूल गई है वो कि हमें तानाशाही से इस देश को बचाना है, जो उन्होंने हालात बना दिए देश के। आज ईडी सीबीआई का जैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। अजीत पवार मान जाए, अरविंद केजरीवाल अजीत पवार बन जाते, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार बन जाते, अरविंद केजरीवाल हेमंत बिश्वा शर्मा बन जाते तो ठीक था। वो नहीं बने और हम नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से सवाल, क्योंकि 2 मेहमानों के साथ मैं जान अभी पास नहीं जा पाई, माफी के साथ वरुण पुरोहित जी और योगिता जी, आपसे एक रिएक्शन बेस पर चाहूंगी। वरुण जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि देखिए आने वाले 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, और इसलिए ऐसा माहौल बनाया गया, लेकिन क्या इसको सिर्फ एक महिला के लिहाज से देखना चाहिए कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हर पार्टी को उसके अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए, या इसको भी सियासत का चोला पहना देना चाहिए? अर्पिता जी, सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इस समय ऐसे काल से चल रही है जो समझ से परे है। मर्यादित आचरण किसी में है नहीं, एथिक्स और मॉरलिटी कहीं दिख नहीं रही। जब आप महिलाओं की बातें करते हैं तो मणिपुर में किस प्रकार के वीडियो, अभी तक किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई नहीं बोल रहा। संदेश खाली बीजेपी ने हल्ला मचाया, लेकिन मणिपुर पे नहीं मचाया। फिर हाथरस में रात में अगर किसी का दाह संस्कार बच्ची का किया जाता है, चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस ले लिया जाता है, तो फिर तो वहां का मुख्यमंत्री भी दोषी होना चाहिए। और आपके देखिए मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, नंबर 2 पे गुजरात से गायब हो गई, उस पर कोई नहीं बोलता। ये एक महिलाओं के और बहुत से उदाहरण है तो महिलाओं के साथ अत्याचार इस काल में देखे जा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टिव हो गई पार्टियां। अब आज एक महिला के साथ मैं कह रहा हूँ एथिक्स और मॉरलिटी है। मान लीजिए मैंने स्वाति मारीपार पे जो भी हुआ उसको भी आप क्रिटिसाइज किया है चैनल्स पे, लेकिन अगर उनमें एथिक्स है तो इस्तीफा दे दो राज्यसभा से। अगर आपकी नहीं पट रही है केजरीवाल जी से और आपके कुछ हो गया है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। एथिक्स हो तो राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन न्याय की मांग करेंगे। तो इस प्रकार की बातें। और भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बहुत बढ़िया बात की, प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी भी वहां करती है जहां पर विपक्ष है, खुद के जहां राज्य है। अब जैसे देवगौड़ा के पोते का कांड हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर प्रोटेस्ट किया?
मणिपुर के मामले में कहाँ प्रोटेस्ट किया, कहीं नहीं किया। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी अडवाणी जी के टाइम वो समाप्त हो गई और मोदी जी नेता विद द डिफरेंस है वो उससे समाप्त इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने जिनको टेंटेड लीडर्स कहा उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके उनको उपकृत कर दिया। तो जनता के मन में ये आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से डिफरेंट नहीं है। अब पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस जो केजरीवाल करने के लिए आए थे उनमें भी कई चीजें ऐसी हुई जो केजरीवाल भी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की पार्टी अब नहीं नजर आती है। इसलिए आम जनता का उदासीनता जो वोटिंग परसेंटेज में आप देख रहे हो वो इसलिए हुई है कि लोगों को समझ में आया सारी पार्टियां सारे नेता एक से। ये चीज समझ में आ रही है इसको। जहां तक महिलाओं अपराध की बात है, मैंने आपको फिर कहा किसी भी पार्टी को आप देखो कौन सी पार्टी आंदोलन कर रही है। एक बात आपने और कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि राजनीति में कच्चे हैं क्या? बिल्कुल विपक्ष के लोग कच्चे हैं। राज्यसभा उन्हीं को दी जा रही है जो इनकी पार्टी के लॉयल नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आप देखो राज्यसभा जिन जिन को दिया, जिन जिन को उपकृत किया, इन पार्टियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये कच्ची राजनीति है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो षड्यंत्र में, इनमें सब में एक्सपर्ट है। तो भाई आपको समझ में क्यों नहीं आया चुनाव से पहले जो भी वो षड्यंत्र रच सकते हैं आप उसकी सेफ्टी पहले से तैयार करते हैं। इसका मतलब राजनीतिक रूप से कच्चे हैं जो आपने बात की। शहजाद इस पर जवाब, फिर मैं योगिता जी आ रही हूँ। अगर हम लोग उसी कुतर्कता का पैमाना ले जो वरुण पुरोहित प्रस्तुत कर रहे हैं तो नेहा हिरेमत में ये शांत थे, संदेश खाली में खड़गे जी ने डिफेंड किया, इन्होंने तंदूर कांड किया तो उसको भी उन्होंने कभी उस पर कार्रवाई नहीं की थी, पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई थी। इन्होंने राधिका खेड़ा जो हाल ही का मामला था इस पे कुछ नहीं बोला, प्रियंका वाड्रा ने डुमका में वो नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बीजेपी क्यों कह रहे हैं, मणिपुर इतना बड़ा इशू था अर्पिता जी, जिस पर मुझे बीजेपी पता है, मैं एक अगले वाक्य में उसी पे आ रहा ठीक था। है। पर कांग्रेस पार्टी जिन इन मामलों पर चुप रहती है, मणिपुर पर तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, इन्होंने पार्लियामेंट को किस प्रकार से भंग करने की कोशिश की। और जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा हुई, जब आप ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में नहीं बोल रहे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर के बारे में? आयुष श्योर, मैं आज तक का फुटेज दिखा दूंगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी बोला है, दोनों जगह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अर्पिता जी, अभी आप अपने प्रोड्यूसर से बोलिए कि बोला है कि नहीं बोला है। और केवल प्रधानमंत्री ने नहीं, अमित शाह जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने भी बोला है। मैं अपना पूरा राजनीतिक करियर स्टेक पे डाल रहा हूं, देख लीजिए क्या बोला है, सुनिए। आपको आप पहले केजरीवाल जी से खुलवाइए मुंह, विभव के कौन से राज है वो बताइए। क्या बोला वो? मणिपुर पे उन्होंने बोला कि मणिपुर की जो घटना है वो स्वीकार्य नहीं है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम किसी का बचाव नहीं करते। सुनिए, और उसके बदले विभव कुमार के लिए आज प्रदर्शन किया गया। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। भाजपा ने किसी को बचाया नहीं। अब मेरी बात हो जानी, वरुण जी आ रहे हो, बस बात हो जानी। संदेश खाली में विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को डिफेंड किया। अरे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ सर? आप यहाँ जो बीजेपी इतने बड़े मुद्दे बनाती है, मणिपुर में सिर्फ बोल देना काफी है। ये भी अगर बड़े बड़े मुद्दों पर सिर्फ बोल दें, निंदा कर दें, दुख जता दें, आपको चल जाएगा? फिर तो आप भी तो इतने प्रोटेस्ट करते हो। जी देखिए, मुझे एक बात बताइए कि हम सरकार में है दोनों जगह। हम मणिपुर की जब घटना हुई, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई, कार्रवाइयां हुई, हम प्रोटेस्ट करें या कार्रवाई करें? ये सत्ता में है। इनसे एक सेकंड, अब रुक जाइए भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपका इनका दोनों का दूं, एक जगह जवाब दूंगा। परंतु आज ये सत्ता में है, इनकी सांसद आरोप लगा रही है, ये सांसद के साथ खड़े होने के बदले आरोपी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आप हमारी तुलना इनके साथ कर रही हैं। मुझे बताइए ना कि जिसको जो सत्ता में होता है वो प्रदर्शन करता है या वो कार्रवाई करता है? इनसे पूछिए। इन्होंने संदेश खाली में ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया, उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर शाहजहां को बचाया। झारखंड में इनकी सरकार दुमका में 7 लोगों ने मिलकर एक विदेशी नागरिक का बलात्कार किया, उस पर एक स्टेटमेंट नहीं आया। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के अंदर बाहर अमित शाह जी का स्टेटमेंट। जितना बड़ा मुद्दा संदेश खाली का आप लोगों ने बनाया, जिस तरीके से तमाम नेता वहां पर पहुंचे, प्रोटेस्ट किया, बयानबाजी आई, मणिपुर के मुद्दे पर बोले? मणिपुर के मामले में खुद गृह मंत्री वहां पर 3 दिन रहकर आए। आप क्या कह रही है मैडम? सुनिए, अभी सुनिए, अब मेरी बात पूरी सुनिए। मणिपुर में ऐसी घटना जब कांग्रेस के जमाने में हुई, एमओएस होम ने स्टेटमेंट तक नहीं रखा, हमारे गृह मंत्री वहां पर गए। और आज सवाल मणिपुर का आप ला रही है, अच्छी बात है, इसमें तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, यहां पर तो विभव कुमार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, वरुण जी किसमें ऐड करना चाह रहे हैं? राजेश मुझे आप बताइए। अब सवाल अर्पिता जी, अब सवाल ये होना चाहिए कि कोई मणिपुर के अक्यूज के लिए भाजपा ने कोई स्टेटमेंट प्रो में दिया? आज विभव कुमार के लिए प्रदर्शन हुआ, इसके ऊपर पूछिए। ठीक है वरुण जी, जल्दी से। अर्पिता जी, ये बार बार कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया, स्टेट में प्रधानमंत्री का काम स्टेटमेंट देना है, कार्रवाई करना है। भंग कर देते सरकार, दूसरी सरकारें तो आप तोड़ तोड़ के भंग कर रहे हो, अपनी सरकारें बना रहे हो। आपको मणिपुर में ऐसा क्या प्रेम है, आप भंग नहीं कर पाए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए, 3 दिन अगर होम मिनिस्टर रहा है तो अब क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ था तो भाई इसीलिए तो बदला था ना, कांग्रेस को हराया था।
आपको क्यों दी थी 10 साल से सरकार? क्यों दी थी? मैं इसका जवाब स्टेटमेंट दोगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते के साथ खड़े थे, उस पर क्या कहना चाहते हो? जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं योगिता जी पे भी नहीं जा पाई, जल्दी से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा एक सेकेंड, अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, इन्होंने कहा कि मणिपुर की सरकार भंग कराई कि नहीं कराई। इनसे पूछे कि इनकी कांग्रेस की तो प्रेजेंस है मणिपुर में, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सेंटर में लाया, वहां पे नहीं लाया। आज तक कांग्रेस का एक बयान बताइए कि उन्होंने इबोबी, जो हमारे वहां के मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह का, इबोबी इकराम सिंह ने वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया हो। पर मैं आप पूछना चाहता हूं, अब सुनिए, आज मुद्दा है कि जो चीफ मिनिस्टर, मतलब कांग्रेस पार्टी अगर मुख्य विपक्ष की भूमिका ना निभाए तो आप लोग कोई एक्शन नहीं ले, आपका अपना कुछ नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं भाई वो तो विपक्ष में है। अर्पिता जी मेरी बात सुनिए, अगर इनको मणिपुर पर इतनी चिंता थी, और मुझे पता नहीं कि आज हम लोग मणिपुर पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो जवाब भी दे रहा हूं, मणिपुर पर चिंता थी तो दिल्ली सर्विसेज बिल के विषय पर पहले चर्चा होने दी और उसके बाद मणिपुर पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होने दी। पर आज सवाल सिर्फ इतना है कि कौन विक्टिम शेमिंग कर रहा है। एक सेकंड, मणिपुर की महिलाओं को किसी ने अपमानित किया और कोई मणिपुर के अक्यूज के लिए खड़ा रहा, इन्होंने विभव कुमार का डिफेंड किया है और आप दोनों की तुलना करिए। अब इनसे पूछे कि विभव कुमार को हटाया क्यों नहीं, विभव कुमार को हटाया क्यों नहीं? इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? ये कि है एक सेना में काम, एक हमारे सेना में काम करने वाले सोल्जर, विभव कुमार का जवाब मांगे ना। बीच में नहीं बोलता, उसके वहां पर उसको घुमाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि नहीं किसने बचाया? अरे तुम्हें तो वहां पहुंच जाना चाहिए, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री मणिपुर सर, देखिए मणिपुर पे उनसे सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया, आप दिल्ली पर जवाब दीजिए, विभव को क्यों नहीं हटाया? मेरा पहला, एक सेकेंड सर सुन लीजिए, मेरा पहला सवाल ही यही था कि अरविंद केजरीवाल वहां लाव लश्कर के साथ पहुंचकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम बड़े नेता जब जेल में गए तब तो आपने नहीं कहा कि चलिए जेल भरो, ऐलान कर दिया जाए और वहां बैठ जाए। विभव के लिए क्यों? हर नेता के लिए प्रदर्शन हुआ है। अरविंद केजरीवाल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जहां जा सकते थे गए हैं, यहां जा सकते थे, क्यों यहां पर जा सकते थे? अवेलेबिलिटी यहां क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था उनके लिए कि वो जा सकते थे? और दूसरी बात समझिए, ये जो प्रदर्शन है स्पेसिफिकली विभव कुमार के लिए नहीं है, बल्कि उस संविधान को बचाने के लिए जिसका मखौल बना रहे हैं। अभी क्यों याद आया अरविंद केजरीवाल जेल से कब रिलीज हुए? आपको संविधान उसी समय बचाना, मेरी आपसे बात रहा, मुझको भी बोलने दीजिए। बोल लीजिए। मेरा ये कहना है, देखिए अब आपने कहा कि वहां पे सीसीटीवी नहीं है, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं होते, आपका भी ड्राइंग रूम में, मेरा भी है, वहां पर और भी नेता मिलने आते, नीतीश कुमार जी उनके साथ थे, हमारे साथ थे, वहां थोड़ी सीसीटीवी लगा देंगे। एक बात सुनिए, बाहर जो सीसीटीवी लगाई उनकी डीवीआर दिल्ली पुलिस के पास है, वो बताए कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डीवीआर उनके पास है, हमारे पास तो है नहीं। ये जिस तरीके के आरोप लगाए, सादा खेल एक बिल्कुल सिंपल। अरे आप समझिए ना, राजनीति में तो इतना आप समझते हैं ना, किस समय क्या एक्शन आप ले रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल इस समय जो मुद्दा स्वाति मालीवाल का चल रहा है, उस समय अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है, यानी आपने मौका गलत चूज कर लिया। स्वाति मालीवाल का इशू है, विभव कुमार जेल गए हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखिए हम तक कितना अन्याय हो रहा है। जितने भी ये चीजें हैं, ये तो तय करना पड़ेगा ना सर। ये जितने भी इशू इन्होंने 2 साल में हम पे आरोप लगाए, सबके सब एक ही कारण है, टाइमिंग पर तो सवाल है। स्वाति मालीवाल का केस चल रहा है, हम भी तो टाइमिंग पर ही सवाल कर रहे हैं। अगर मैं खिलाड़ी बेटियों चुनाव की वजह से इन्होंने ब्रजभूषण सिंह का क्या करा? छोटा सा रिएक्शन पहले योगिता जी से। सर एक सेकंड, नहीं मैं योगिता जी के पास जा नहीं पाई हूँ आप लोगों के, क्योंकि तस्वीर क्लियर करना बहुत जरूरी थी। योगिता जी नहीं, माफी के साथ योगिता जी मैं एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। जिस तरह इस वक्त राजनीति आप पैनल में भी देख रही हैं, इसको लेकर स्पष्टीकरण चाह रही थी मैं। राजनीति होती हुई आपको लग रहा है महिला के बारे में सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा है, या इसको राजनीति तरीके से रंग देकर इससे इधर उधर भागा जा रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है अर्पिता जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है और महिलाएं तो कहीं आती नहीं है, चाहे वो स्वाति जैसी पावरफुल महिला हो या कोई भी हो। आप खुद ही देख लीजिए, 36 मिनट के बाद आपके चैनल ने मुझे मौका दिया कि मैं महिला राइट पे 17 साल से काम कर रही हूँ, अभी 36 मिनट में मेरे हेल्पलाइन नंबर पर 36 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। आपने ही तवज्जो नहीं दी तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूं कि महिलाओं की आवाज कौन बनेगा इस देश में? आपको भी राजनीति प्यारी थी तो पहले आप राजनीति वाले लोगों पे गई, आप महिला राइट्स पे काम करने वाली मेरी जैसी महिला पे नहीं आई पहले कि मेरी क्या राय है इस पे। बहरहाल कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत हो चुकी है, इसीलिए इस देश में लड़ाई लंबी है, महिलाओं की लड़ाई लंबी है, इसीलिए लंबी है कि हमारी आवाज कोई नहीं बनता है। अब रही आप राजनीति की बात करें, राजनीति और महिला सुरक्षा, क्योंकि ये राजनीति तो खेलेंगे, चाहे वो ब्रिजभूषण का केस हो या मणिपुर पे, हम तो सब में आवाज उठाते हैं और पॉलिटिकली उठाते हैं। इस बात पे शहजाद भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन आम आदमी पार्टी और भाजपा का कोई भी रीजन हो, जो भी हो, पर मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आरोप गंभीर हैं, आरोपों की जांच होनी चाहिए। और अभी जो राजेश जी बोल रहे थे निर्भया पे इस पार्टी की बुनियाद बनी, मैं भी उसका हिस्सा थी। मैं आप जानते हैं राजेश जी की निर्भया के आंदोलन में हमने कितना सक्रिय भूमिका निभाई।
तो मुझे दुख ये होता है कि आज 11 साल से लगभग हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, क्योंकि जब हम शीला दीक्षित के समय भी जाते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किए। आज की डेट में आम आदमी के दफ्तर पे आप जाना मुश्किल है। कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी बलात्कार का, कितनी निर्भया हो गई हैं दिल्ली में, मैं आपको गिना सकती हूँ केसेस की लिस्ट, पर कोई सक्रियता नहीं है, कोई आरोप गंभीर नहीं लिए जाते। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने जो आपने कानून बदलवाने की मांग करी थी वो इंप्लीमेंट हो रही है। आज अगर विभव गिरफ्तार हुए, आप प्रदर्शन मत कीजिए, ये बहुत शेमफुल है। आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए था, उनको बिल्कुल कहना चाहिए था, खुल के आगे बोल के आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने निर्भया के समय आवाज उठाई। उनको बोलना चाहिए था कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर पार्टी अपनी राजनीति करती है, कौन सी पार्टी नहीं है जिसने राजनीति ना करी हो। कम से कम जब हमने निर्भया का प्रोटेस्ट किया तब कम से कम कांग्रेस ने खुल के अपनी गलती मानी और उन्होंने कोशिश की। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उन्होंने उनके शक्ल पे लिखा था कि वो गिल्टी है उस चीज के लिए, बट बाकी पार्टी में मुझे ये बात दिखती नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है। बार मैंने शुरुआत इसी बात से करी कि जो तकलीफ है, मैंने क्या कहा, गुस्सा केजरीवाल जी को, हमें कोई गुस्सा नहीं है, हमें तकलीफ ज्यादा है कि उन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो बीजेपी कर रही है चुनाव जीतने के लिए। कहा किसका क्या इस्तेमाल हो जा रहा है, लेकिन सर देखिए महिला, सर मेरे समय इतनी की इजाजत देता है, किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा हो तो राजनीति से ऊपर उठकर उस महिला के दुख दर्द को समझना चाहिए, किसी भी पार्टी से जुड़ी हो या कोई आम महिला क्यों ना हो। एक सीधा एक जो सेंटेंस मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, एक महिला के तौर पर भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है।